नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएस अड्डा के डेली एमसीक्यू सीरीज में। यह सेशन आपके पीसीएस एग्जाम के अलावे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, सीडीएस, एनडीए जैसे अन्य एग्जामों के लिए भी लाभदायक होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से किस स्पेस एजेंसी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए इसरो, बी नासा, सी सीएनएसए एंड डी जाक्सा। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जो है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर हम इन स्पेस एजेंसियों की बात करें तो इसरो भारत का स्पेस एजेंसी है, वहीं सीएनएसए चाइना का स्पेस एजेंसी है और जाक्सा जापान का स्पेस एजेंसी का नाम है। आइए थोड़ा सा हम इस न्यूज़ को डिटेल में देख लेते हैं। नासा ने जेम्स वेब नामक टेलीस्कोप, ठीक है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इस जो टेलीस्कोप है दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, उसको लॉन्च किया है। नासा के प्रशासक हैं बिल नेल्सन और नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर 1958 को नासा का स्थापना हुआ था। अगर आप को रिलेट कर रहे हो तो हमने बताया था कि भारत के डीआरडीओ का भी स्थापना जो है 1958 में हुआ था। अगर हम नासा के हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप के कंपैरिजन करें तो आपको मालूम होगा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहले हबल टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप था। तो हबल टेलीस्कोप की अगर हम लॉन्चिंग की बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 1990 में, वहीं लाइफ टाइम इसका था 31 ईयर। अगर अब जो कंपेरिजन करना है वो है मिरर साइज में, इसका मिरर साइज था 2.4 मीटर, वहीं जेम्स वेब स्पेस का जो टेलीस्कोप का जो मिरर साइज है वो है 6.5 मीटर। इसके अलावा इसको लॉन्च किया गया 2021 में, लाइफ टाइम है इसका 10 ईयर। तो इतनी चीजें आपको इस पॉइंट से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंचल ठाकुर का संबंध किस खेल से है? तो आंचल ठाकुर का संबंध आपके पास ऑप्शन है ए मुक्केबाजी, बी बैडमिंटन, सी टेबल टेनिस एंड डी स्कीइंग। आंचल ठाकुर का संबंध जो है वो स्कीइंग से है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्कीइंग। भारतीय स्कीयर आंचल ठाकुर ने मोंटेग्रो में अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग महासंघ अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्कीइंग एथलीट जो है अगर हम बात करें तो ये भारत की पहली स्कीइंग एथलीट बन गई हैं जो कि 2 पदक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीते हैं। ये हैं आंचल ठाकुर। अगला प्रश्न है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जयंती पर देश भर में किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनके जयंती के अवसर पर किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और ये इसको 2 तरीके से फॉर्मुलेट कर सकता है क्वेश्चन। एक तो डायरेक्टली कि 23 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस। दूसरी चीज, जैसा कि आपको क्वेश्चन में फॉर्मुलेट किया गया है कि किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जयंती पर मनाया जाता है, तो आपके पास ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री, बी श्री चंद्रशेखर, सी राजीव गांधी या डी चौधरी चरण सिंह। किसान दिवस जो है यानी 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जयंती पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे सिल्वर लाइन परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो न्यूज में रहे सिल्वर लाइन परियोजना का संबंध आपको बताना है कि किस राज्य से है। ए केरल, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश और डी बिहार। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध केरल से है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। आइए इस न्यूज को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो केरल का सिल्वर लाइन परियोजना जिसका कि पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, अब यह है क्या? तो यह एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। क्या है सिल्वर लाइन परियोजना? सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना जिसमें राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का संचालन की परिकल्पना की गई है। सो ये उत्तरी छोर और यहाँ आप देख सकते हैं इसका दक्षिणी छोर तिरुवनंतपुरम, और इसका जो उत्तरी छोर है यहाँ आप देखिए यह है कसारागोड। तो कसारागोड से लेकर तिरुवनंतपुरम तक वर्तमान में अगर हम बात करें तो जो समय लगता है वो लगता है 12 घंटा। और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को अगर कंप्लीट अगर हम कर ले तो ये लगेगा मात्र 4 घंटा। तो ये केरल का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? 2-3 मुद्दे पर विरोध हो रहा है। पहला ये कि वहाँ के लोगों को मानना है कि ये आर्थिक रूप से
सही नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट है वो आर्थिक रूप से सही नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें काफ़ी लोग का रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा, अर्थात 30,000 लोग जो हैं वो अपने घरों को खो देंगे। इसके अलावे उनका ये भी लॉजिक है कि ये जो परियोजना है इससे काफ़ी पेड़ का कटाव होगा, जिससे वातावरण पर अनुकूलित प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, एम वेंकैया नायडू ने द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ 1000 नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह किसकी आत्मकथा है? एक पुस्तक है द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ 1000, ठीक है, आपको याद रखना है, द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ 1000, जिसका विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। अब आपको बताना है कि जो टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ 1000 है, यह किसकी आत्मकथा है। आपके पास ऑप्शन है ई श्रीधरन, और जिसको आप जानते हैं कि मेट्रो मैन के रूप में भी हम जानते हैं इनको, अरूप राय चौधरी, रतन टाटा, या इनमें से किसी का नहीं। द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ 1000, जिसका कि विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है, अरूप राय चौधरी का आत्मकथा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरूप राय चौधरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन रहा? ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में, यानी ये जो जारी हुआ है 2020-2021 के लिए जारी हुआ है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। तो इसमें आपको बताना है कि इस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा। ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, या डी बिहार। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा गुजरात। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम बिहार की बात करते हैं। गुजरात तो टॉप पर रहा, तो अगर आप बिहार के एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिहार में को इसमें 15वां रैंक मिला है 18 मेजर स्टेट में, अर्थात ग्रुप ए और ग्रुप बी कैटेगरी में टुगेदर की अगर हम बात करें तो इसको 15वां पोजीशन मिला है। वहीं अगर सिर्फ ग्रुप बी की कैटेगरी की बात करें, अगर सिर्फ ग्रुप बी कैटेगरी की बात करेगा तो 6ठा स्थान इसको मिला है एज पर द गुड गवर्नेंस इंडेक्स। अब ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और ये बाई एनुअल इंडेक्स जारी होता है। अगर हम इसका जो पहला इंडेक्स था वो 2019 में जारी हुआ था, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2019। गुजरात हैज टॉप्ड द कंपोजिट रैंकिंग इन द गुड गवर्नेंस इंडेक्स फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड गोवा। तो गुजरात के बाद महाराष्ट्र और उसके बाद गोवा का नंबर आता है। वहीं दिसंबर 25 की अगर हम बात करें तो दिसंबर 25 इज ऑब्जर्व एज द गुड गवर्नेंस डे। अब ये गुड गवर्नेंस डे किसके लिए बनाया जाता है? टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डा को मिला है? ए जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या डी चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके इन्वायरमेंटल सेक्शंस के अंतर्गत। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 की अगर हम बात करें तो ये हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया गया है। तो ये रहा आज का लास्ट प्रश्न। आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।